हे गाइस, स्वागत है नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी अपने चैप्टर, क्या बोलते हैं हम, चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। उसके अंदर हम डिस्कस किया था कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम भी हमने डिस्कस किया था, बट उसके हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे। नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसमें करूंगा। एक वीडियो में लाया था जो मैं अपलोड करने वाला था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का मैंने बताया था, यूनिट वाला चैप्टर था। बट मैंने उसको इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि अभी मतलब थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ। बट इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करने वाला, ये पूरी रॉ वीडियो बनने वाली है। तो क्योंकि मैं, अगर मतलब मिस्टेक हो जाती है ना मुझसे वीडियो में, तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। तो हाँ, इस वीडियो में आप बकवास नहीं करते, वरना मुझे इसको भी एडिट करना पड़ेगा, फिर ये भी लेट आएगी। तो हम बकवास नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, मैं पहले हाँ कैमरा एंगल चेंज नहीं करता, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी कि ग्रेविटेशन चैप्टर बेसिकली है क्या और लोगों को क्या क्या डाउट आते हैं उसके अंदर। अच्छा, आप लोग को आवाज तो अच्छी से आ रही होगी क्योंकि मैं बिल्कुल ही रॉ मतलब ओबीएस से करता हूँ। जैसे आपको दिखा दूँ एक बार मैं, अ, देखो मैं इसको बिल्कुल रॉ करता हूँ ओबीएस से, और डायरेक्ट मैं करके बस मतलब डाल देता हूँ ऐसे वीडियो। तो हाँ, मैं दिखाना नहीं चाहता, बस बहुत हो गया, इतना दिखाना था, इतना दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो हाँ, मेरा क्या कहना है कि ग्रेविटेशनल चैप्टर में क्या-क्या मतलब क्या-क्या है? तो इस ग्रेविटेशन चैप्टर में मतलब बेसिकली ग्रेविटी के बारे में बात करी गई है। और ये बुक जो है एस.सी. वर्मा, ये मैं पढ़ चुका हूँ, बट आपको आज मैं इसमें से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो मैं इसलिए रखी है इसको। इसमें तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस हैं कि हाउ ये कहते हैं ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी फोर्स है ग्रेविटी की, वो हम कैसे निकालें, उसकी डेरिवेशन है उस फॉर्मूले की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो वो है लॉ उसका। और उसके बाद क्या बोलते, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है ऐसे। इसमें से सेंट्री आपको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बताई जाएगी, फ्यूगल नहीं बताई जाएगी। फ्यूगल वैसे फोर्स जो है वो आगे है, या फिर वो एनसीईआरटी वाली बुक में। मैंने एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं इतना नहीं उसको पढ़ता, मैं बस ये एससी वर्मा पढ़ता हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती कहते हैं एनसीईआरटी। क्वेश्चंस भी इससे बना लेता हूँ, वैसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वैसे फिजिक्स में। अच्छा, अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली बात करी गई है कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, मतलब कि वैसे ये नहीं बताया काम कैसे करती है, बस ये बताया गया है जब वो काम करती है ना तो क्या-क्या चीज़ें अप्लाई होती है, उसकी वजह से क्या-क्या फ़ॉर्मूलेज़ बनते हैं। जैसे कि ये बताया गया है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेविटी होगी, कोई और फ्रिक्शन फ़ोर्स नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई, जैसे कि मैंने आपसे बोला, अच्छा ये पेन जो है मैं अगर आपको दिखाऊँ अच्छे से, अ ये जो पेन है अगर मैं इसको छोड़ूँ आसमान से, तो ये जो पेन है ना ये एक सर्टेन वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। जैसे कि एक कोई एक्सेलरेशन उस पे हो रही है, उसकी वजह से ज़मीन पे गिर रहा है। अच्छा, अगर बीच में अगर फ्रिक्शन इस पे अप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे एयर है, अगर एयर नहीं होगी तो वैसे ही हमें हमें ही दिक्कत होगी कि प्रेशर कम हो जाएगा। बट वैसे अगर मैं बात करूँ, अगर फ्रिक्शन अगर एयर नहीं होगी तो एयर फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और उसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो हम ऐसे गेस कर सकते हैं एक्सेलरेशन, जो कि 9.8 होगी, जो आगे मैं आपको बताऊँगा क्यों होगी। रीज़न भी बताऊँगा इसका, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला भी हुआ था, एक साइंटिस्ट ने किया था, वो मैं भी आपको बताऊँगा कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है? तो वो आगे बात करेंगे इस वाले, ऐसे इस वाले पार्ट में नहीं करने वाला बात। वैसे ही 3 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इतनी मैंने बकवास करी है, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं। और एक सबसे छोटी और बात कि लोग अक्सर इस चीज़ में हो जाते हैं मतलब कन्फ्यूज़, कि ऐसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। अच्छा, जी कैपिटल और स्मॉल जी में क्या फ़र्क होता है? ये चीज़ हम ये भी आगे बात करने वाले हैं। बहुत लोग इसमें वो हो जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता कि जी क्या होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में फ़र्क क्या होता है? ये चीज़ भी हम आगे बात करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो है, एंड तक देखना आप लोग। अच्छा, लेट्स स्टार्ट कि हमें इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर ये स्टार्ट होता है कि ये चैप्टर बता स्टार्ट हो अगर एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँ तो मैं बताता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है न्यूटन से। अच्छा, जब आप लोग को बहुत लोग को ब वो सम ये बोल सब लोग बोलते हैं कि जब जो न्यूटन थे जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे। लेट्स से ये एक मैं अच्छा सा पेड़ बना देता हूँ। ये पेड़ है, बहुत वाहियात पेड़ बना है, ठीक है? ये पेड़ है। इस पेड़ के नीचे जब न्यूटन बैठे थे और आराम से अपना कुछ सोच रहे थे या फिर सो रहे थे। मुझे इतनी स्टोरी नहीं पता, बस इतना याद था कि न्यूटन जब पेड़ वहाँ पे नीचे बैठे थे, तो ऊपर से एक एप्पल गिरा था। ये एप्पल जैसे नीचे गिरा, तो बुक में भी साफ-साफ लिखा गया, अगर कोई और होता न्यूटन की जगह, कोई और नॉर्मल इंसान होता, तो वो बस सोचता कि अच्छा एप्पल गिर गया सिर पे, कोई दिक्कत नहीं, या तो एप्पल को दूर फेंकता गुस्से में आकर, अगर ज़्यादा गुस्सा होता, या फिर उसमें थोड़ा-सा सोचता, खा लेता और साइड में देता।
बट न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। न्यूटन ने ये सोचा कि अगर ये नीचे गिरा है, तो ये बस नीचे क्यों गिरा है? ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर गिर जाए। कुछ तो हो सकता है ना कि अगर गलती से ऊपर चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि साइड वाइज़ गिर जाए, या फिर हो सकता है ये गिरे ही ना, उसी जगह पे उसी स्टेट पे रह जाए, मतलब इसी लेवल पे रह जाए, ठीक है? इसी लेवल पे रह जाए। तो यही उनके दिमाग में आने लगे। बट ये कहानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल अलग है इस दूसरी कहानी से। अच्छा, न्यूटन की वाली बात, ये तो देखो जैसे होता है ना कि कोई बायोग्राफी लिखता है, तो बायोग्राफी के बाद उसमें थोड़ा-सा तड़का लगा देता है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पिक्चर्स आई हैं बहुत सारी, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक उरी आई थी, और ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं, तो इसके अंदर ऐसे मसाला डाल के थोड़ा डाल के दे दिया जाता है कि अच्छा ऐसे मतलब जिस पिक्चर अच्छी हो जाए। तो उसी तरह ये वाली कहानी है न्यूटन की। बट अगर रियल कहानी देखी तो उस टाइम पे प्लेग चल रहा था। प्लेग चल रहा था, और मैं होप अच्छा है, मतलब मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ऐसे-ऐसे कोविड चल रहा है, उसी तरह चल रहा था। तो उस टाइम पे उनकी जो ऐसे जो उनकी यूनिवर्सिटी थी ना, उससे उनका मतलब उनको ऐसे अगर ऐसे हमारे स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल का मैं मतलब ऑनलाइन कर दिया, पर उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि फ़ोन आए। देखो मैं अभी अभी फ़ोन से कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी थी, फ़ोन तो क्या बहुत दूर की बात है, बिल्कुल नहीं थे। तो क्या बोलते हैं, तो उनको मतलब अपने घर पे भेज दिया गया था। तो वो घर से ना अपने ग्रैंडमा के घर चले गए, और उधर वो जब अपने रूम में बैठे थे, तो उन्होंने बाहर देखा कि उधर उनको कुछ गिरता हुआ देखा, और उसके ऐसे आइडिया आया ग्रेविटी का। तब ग्रेविटी का आइडिया आया, और तब उनने कैलकुलस और सब कुछ किया, और जितना टाइम प्लेग चल रहा था उस टाइम पे इतने उनने इतनी रिसर्च कर डाली कि कोई सोच नहीं सकता। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसको, चलो ये तो स्टोरी हो गई, फिज़िक्स में हम क्या इतनी स्टोरी पढ़े। हमें तो ये पढ़ना है कि न्यूटन ने किया है, और न्यूटन की वजह से फोर्सेस आई हैं। फर्स्ट फोर्स वही लाए थे, तभी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। अच्छा, अब ये बात हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटी असल में होती क्या है? और ग्रेविटी काम किस चीज़ के बीच में करती है? अच्छा, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोगों को पता होगा मैटर क्या होता है। मैटर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैटर क्या बोलते हैं, एक स्पेस वॉल्यूम, मतलब एक स्पेस कवर करता है किसी भी मतलब मतलब एक उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है? मेरा हाथ मैटर का बना है, ठीक है? तो वो इतनी स्पेस में कुछ मतलब जगह घेर रहा है, ठीक है? मैं इधर हूँ, तो मैं इस रूम में कुछ तो कुछ जगह घेर रहा हूँगा। अच्छा, तो मैटर अगर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 बॉल ले ली, अगर इनका तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें मैटर ही नहीं, तो ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करेंगी पहली बात तो। बट अगर मैटर है, तो 2 ऑब्जेक्ट जिसका मैटर होता है, जो स्पेस मतलब जो कुछ ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उन लोगों के बीच में ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी की बहुत सरल क्या बोलते हैं परिभाषा है कि ग्रेविटी उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है जिनके अंदर मैटर होता है। ग्रेविटी इज़ द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कंटेन मैटर और व्हिच आर मेड अप ऑफ मैटर, एंड आल्सो अगर वो मैटर है तो, ठीक है? तो ये बात है, अगर ऐसे कंटेन-वंटेन तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुद ही मैटर से बने होंगे। अच्छा, अगर ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कितनी भी दूर रखे हों, पर अगर वो बहुत दूर चले गए, तो इनमें नेग्लिजिबल, या फिर कह सकते हैं ज़ीरो नेग्लिजिबल, वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी बोलते हैं उसको, ज़ीरो फ़ोर्स हो जाएगी, मतलब धीरे-धीरे दूर जाते-जाते फ़ोर्स कम होती जाएगी, ठीक है? ये समझ लो, हो सकता है माइनस में पावर जाती है 10 की पावर -9 ऐसे करके जाती है। अच्छा, फ़ोर्स है तो क्या बोलते हैं, ये आपको बताऊँगा कि ये क्यों होगा माइनस-माइनस, क्योंकि ये आगे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे आगे वीडियो में, मज़े आएँगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। हाँ, और ये रब हो गया। अच्छा, अभी क्या बात है कि क्या बोलते हैं, इसमें मैटर है, सोचा इसको मैं एम कर देता हूँ, और इसको भी एम कर देता हूँ। अच्छा, एम मैंने बस एक वेरिएबल ले लिया है एमएम, और इसको मैं एम1 कर देता हूँ, और इसको एम2, जिससे हमें पता चल जाए इसका कितना मास है, और लेट्स से इसका इसके जैसा ही मास है, बट अभी मैंने इसको एम1 एम2 के रखा है। तो इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, हमने समझ लिया ग्रेविटी क्या होती है। और देखो, ग्रेविटी अगर हम डिस्क्राइब करें, वो कोई एनर्जी तो है नहीं, वो एक फोर्स है। अच्छा, अगर ये हमारी अर्थ है, हम इस पे खड़े हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर क्या बोलते हैं हम खड़े हैं, वो ग्रेविटी है सबसे बड़ा कारण कह सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम आसमान में उड़ रहे होते, कहते थे जीरो ग्रेविटी, उसी तरह। अच्छा, अगर यहाँ पे उड़ रहे होते, तो हमारी अर्थ तो एक मास है, कुछ मास होगा, जो कि मैं आगे देखूँगा, जो कि मुझे इतना मतलब बुक में मैंने जो बताया, उस बुक मैं बुक के हिसाब से आपको बताऊँगा, गूगल पे भी अलग है, तो वो थोड़ा-सा मतलब डिफरेंशिएट होता रहता है, बट आप गूगल से मत देखना, ये बुक से देखना है जो क्वेश्चन में लिखा आता है।
अच्छा इसका कोई मास होगा, लेट्स से m मास है इसका, हमारी ये m मास है, तो ग्रेविटी हमें एक सर्टेन अमाउंट से खींच रही है, मतलब अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ हमारी तरफ, अर्थ की तरफ खींच रही है, ठीक है। और यहाँ पे एयर पार्टिकल है छोटे छोटे, इनका भी कुछ मास होगा, छोटा 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 मास होगा, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो मास होगा, तो वो मास भी हमारी तरफ खींच रहा है, बट हाँ एक दूसरे टकराने की वजह से वो इतना नहीं खींच पा रहा है, तभी जो प्रेशर क्रिएट हो पा रहा है। अच्छा वो भी हम बात आगे करेंगे, इसमें भी इतना बात नहीं करते, ठीक है। तो अच्छा अभी ये बात हो गई कि क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। असल में ग्रेविटी होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होती है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हम उसको ग्रेविटी कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटी। ओके, ठीक है। अच्छा ग्रेविटी का कुछ मतलब फॉर्मूला भी होता होगा। अच्छा फॉर्मूले तो उसके दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी होता है, अब वो कौन सा जी होता है वो भी मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, शायद से इसी वाली वीडियो बता दूं, अगर वीडियो लंबी ना हो तो, 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अच्छा और एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ऑल ओवर यूनिवर्स काम करता है। अच्छा वो होता है, वो भी एक जी होता है, वो भी दोनों जी होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। उसकी एक वैल्यू होती है कांस्टेंट की, और जो स्मॉल जी होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू अलग अलग जगह वेरी करती है, जिसका कितना मास है कितना रेडियस है। अच्छा अच्छा अब इसको अगर हमें देखें कि अच्छा अगर हम देखें तो फोर्स है, फोर्स का बेसिक ऐसा यूनिट क्या होती है, तो पहले ही बता दिया था सिक्स क्लास में, इसकी फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि हमें पता है न्यूटन, न्यूटन एन एन तो मैंने न्यूटन के लिए डिनोट किया है, बट हमें पता है न्यूटन किसके लिए है, आइजैक न्यूटन की वजह से, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन ने फोर्स पहले डिस्कवर करी, तो इसकी वजह से आ गया। अच्छा आप लोगों को अगर भरोसा नहीं होता मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हु डिस्कवर डिस्कवर नहीं डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट फोर्स, ऐसे ऐसे कुछ लिख के देख लेते हैं। हाँ, द सर आइजैक न्यूटन was not the large man, however he has who actually discovered the first gravitational, हाँ ये देखो आइजैक न्यूटन, और इनका भी पूरा आ रहा है, ठीक है। तो इनकी इसके वजह से ना इनका वो रखा जाता है, क्या बोलते हैं, इनके इनके मतलब बिहाफ पे इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अच्छा ग्रेविटी की वजह से हम हमें ये बहुत सारे फॉर्मूलेस बनते हैं ना, जैसे रॉकेट्स उड़ते हैं, तो इसी की वजह से ये उड़ पा रहे हैं। जब अच्छा अगर आपसे पूछूं मैं कि यहाँ से अ, बहुत दूर, अच्छा एक एक वेबसाइट है, मैं आपको उसको चला के दिखाऊंगा क्योंकि वो रेंडर नहीं हो पाएगी। यहाँ पे इसका नाम है एक्सोप्लैनेट, अगर हो सके तो मैं आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और एक ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसके अंदर 3D मॉडल्स होते हैं प्लैनेट्स के। तो अच्छा उसके अंदर ही फिजिक्स जो अप्लाई होती है ना, बस ग्रेविटी की वैसी हो पाती है, उसमें प्रिसाइज ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं कांस्टेंट की मतलब वैल्यू लगती है, और उसके बाद उसमें फोर्स कितनी लो होती है, तो ऐसे करके होता है, तभी जाके होता है। ये रॉकेट जाते हैं आसमान में, उनके भी फॉर्मूलेस लगते हैं, तब जाके हो पाते हैं। अच्छा अच्छा इसके ऐसा यूनिट हमें पता चल गया। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है। अब अब एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसका एक फॉर्मूला होता है एफ, जो कि हम फोर्स ग्रेविटी की करते हैं, इसको एफ जी और लिखते हैं हम लोग, जिससे हमें पता चले किस कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा पूरा लिखने जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू करके कर सकते हैं। इसमें जो होता है, चलो मैं आपको अगर पूरा एक इनके क्या बोलते हैं, इनके जो इनकी बुक की डेफिनेशन है उससे बताऊं, तो इसका इनने साफ साफ बोला गया है कि इसमें साफ साफ बोला गया है जो प्रोडक्ट होता है दो मासेस का। अच्छा जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, ग्रेविटी दो मासेस के बीच में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से, जैसे बोलते हैं एक हाथ से ताली हो जाती है, वैसे नहीं है इसका मामला। तो इसमें एक मास के बीच में कुछ नहीं होगा। अगर सोचो ये जो पूरा ब्लैक बॉक्स है इसमें कुछ नहीं है, ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, और बस एक ही मास है, तो ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं इसकी अभी ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, ये आराम से घूमती रहेगी पूरे स्पेस में, इसके बीच में कोई ग्रेविटी नहीं अप्लाई नहीं हो रही, इसकी खुद की ग्रेविटी होगी जो किसी और को अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम ये ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, कोई कोई चीज नहीं है, तो पर इसकी ग्रेविटी है, ये इसका मास है तो उसकी ग्रेविटी है, बट ये जो ग्रेविटी किसी और चीज पे अप्लाई नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी वो भी हम आगे अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में ब्रेक हो जाए तो ये इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका वाला दो हिस्से हो गए, तो अगर जब ये इसके दो हिस्से हो जाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट आ गया छोटा सा, एक ऑब्जेक्ट, तब जाके इसके बीच में ग्रेविटी हो पाएगी।
मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर पाएगा। अच्छा कैसे होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि अगर दो मासेस है, जैसे कि ये है एंड ये है, इन दोनों का मास का प्रोडक्ट, इसके m का प्रोडक्ट एंड इसके m का प्रोडक्ट, ओके, इन दोनों के m का प्रोडक्ट, मतलब इसके इस m को इंटू कर दूं मैं इस वाले m से, जो चाहिए, जैसे 2 है ये। अब मास को हम लोग हमेशा केजी में करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। मास इज ऑलवेज डिनोटेड इन केजी बिकॉज इट्स एसआई यूनिट इज केजी। ओके, तो इसका 2 है और इसका लेट्स से 7 है, इसका प्रोडक्ट, इसका 14 हो गया लेट्स से, ठीक है। अब 14 केजी इसका हो गया। ये अभी क्या बोलते हैं, एक हमें चीज मिल गई कि जो कि यूज होगी कि हमारे ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट में। तो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट कहता है जो इनका प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि ऐसे, और इनवर्सली होता है ऐसे, ऐसे लेट से यहाँ पे एक्स डाल लेता हूँ, जो भी कोई वैल्यू आएगी उससे भी जो उससे अगर ऐसे होता तो ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा ये चीज आपको बता दी जाती है, वैसे मैं आपको इतना नहीं बता रहा, अगर चाहते हो बताना तो एक शॉर्ट वीडियो ले आऊंगा इस पर, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब कि इससे ना क्या बोलते हैं, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी इसका ना दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। प्रोडक्ट m इंटू एम, जो कि दो मासेस का प्रोडक्ट होगा, लेट से वो x आ गया, x आ गया क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो एक x की वो लगा लेते हैं, क्योंकि x हमें पता है कि ये x की भी कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो x की वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सॉरी मैंने इसमें ये लगा दिया, अगर मैं इसको अगर डायरेक्टली कर दूंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे नहीं कर सकता। एक मिनट जाऊँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैंने हटा दिया और मैं इसको कर देता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और ये जी कर देता हूँ। तो मतलब जो एक्स वैल्यू आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर ऐसे फॉर्मूला लगा दे तो ऐसे कभी को काम नहीं करेगा फॉर्मूला, बिल्कुल कुछ नहीं चलेगा। अभी इसके अंदर डिस्टेंस और मैटर करता है। अच्छा अगर आप बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं, मतलब मैग्नेट को आपने देखा होगा, अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ले तो मैग्नेट है, इन मैग्नेट को अगर जितना पास लाते जाएंगे उतनी उनकी फोर्स बढ़ती जाएगी, और जितना दूर लेते जाएंगे उतनी उनकी फोर्स क्या बोलते हैं घटती जाएगी। बट अगर आप ये सोचिए मैग्नेट और ग्रेविटी बिल्कुल सेम सी फोर्स है, बिल्कुल नहीं, रिपल्सिव फॉर्स का वो आता है। मैं आपको आगे बता दूं, आगे नहीं, इस वीडियो बिल्कुल नहीं बताने वाला है यार, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बोलते हैं क्या है। तो जितना दूर लेते जाओगे दो ऑब्जेक्ट्स को उतनी ग्रेविटी कम होती जाएगी, तो इसमें ग्रेविटी का काम करती है। तो इन्हें साफ साफ बोला है कि ग्रेविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है। इसको आर बोल देते हैं बहुत लोग, या फिर डी बोलते हैं। आप सेफर साइड के लिए आर लेके चलिए, जिसको हम कहते हैं आर का स्क्वायर। यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम ही होगा, ये यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, और अगर ये थोड़ा आगे चला गया तो फिर डिस्टेंस और एक्सटेंड हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। तो आर इंटू आर, तो ठीक है, और ये उससे होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो उसके एफ से है। अच्छा अब पूरे फॉर्मूले को रखें हम लोग, तो इस पूरे फॉर्मूले को रखने के बाद हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा बनेगा, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, जो कि हमारा प्रोडक्ट था, और वो हो जाएगा क्या बोलते हैं हमारे आर स्क्वायर से। और सेफर साइड के लिए हम ऊपर x मत लेके चलना, ऊपर m1 इंटू m2 लेके चलना, ठीक है, m2, ठीक है। m1 m2 क्या हो गया, इन दो ऑब्जेक्ट्स का मास, ये m1 और ये m2, ठीक है, और ये डिस्टेंस इनके d हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा फॉर्मूला हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट का। अच्छा अब इसके अंदर एक एक कांस्टेंट वैल्यू लगती है अगर हम इसको इज इक्वल टू के साइन में ले जाते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते, अगर हम ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके डाल देंगे, तो अगर मून और हमारे अर्थ का अगर बीच का ग्रेविटी निकालूं तो ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, और बहुत सारे हमारे मिशन फेल भी होते हैं। तो इसकी वजह से ना एक कांस्टेंट निकाल दिया गया। तो न्यूटन के एक दोस्त थे, उनने एक कांस्टेंट निकाला, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, अगर दिया गया होगा, क्योंकि मैंने भी उनका नाम ऐसे देता हूँ। अम, एक मिनट आप रुकना।
ओके सॉरी नहीं है, आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको कर देता हूँ, मैं इसका यहाँ पे देता हूँ। हाँ, हु डिस्कवर्ड, मुझे इतना पता है इनके फ्रेंड ने किया था। जी, कैपिटल जी, कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ यूनिवर्स, हाँ ओके। हाँ, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। हाँ ये, हाँ मुझे याद आ गया, हाँ लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश जो इनके दोस्त थे। अच्छा, इनने डिस्कवर किया था जी की वैल्यू। अब जी की वैल्यू क्या होती है वो बताऊंगा आपको। तो इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अब देखो ऐसे तो काम नहीं करेगा, फॉर्मूले वैसे भी आपके इज इक्वल टू में लिखे होते हैं, तो इसकी जगह ना यहाँ पे आगे आ जाता है जी, जी आ जाता है, और बाकी सारा पूरा फॉर्मूला वैसे ही लिखा होता है। ठीक है, और ये D2 या फिर R2 और R2। ओके, तो ये आ जाता है। अच्छा, ये बन जाता है। अब जी की आप लोग बोलेंगे, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों के बीच में कि जी की और क्या बोलते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी की क्या होती है। अब इसकी एक याद दिखना दिमाग में बिल्कुल, मतलब घुसा लेना कि इसकी एक ही वैल्यू होती है, उसको कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। कि ऑल ओवर यूनिवर्स पूरी सेम रहती है, या कहते हैं वैल्यू, ये कहीं चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे किसी का रेडियस बढ़ जाए, किसी का वो बढ़ जाए। और इसकी एक ऐसा ही यूनिट भी होती है, वो हम बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। ठीक है, इसको कर दो, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 आप लिखते जाना, तो मैं आपको आपको इजी रहेगा। 6.67 10 रेज टू द पावर 11। ओके, तो ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, और इस वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो इस वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता, और यही वैल्यू है जो यूज होती है ऑल ओवर दी, कह सकते हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको चेंज कोई नहीं कर सकता। ओके, तो अभी हमने ये बात कर ली। अच्छा, ये जो है ना, ये चीज तो लग जाती है। अच्छा, अभी इसका एक, इसके देखो, हर एक ऑब्जेक्ट को जिसको हम कर रहे हैं, ऐसा यूनिट्स यूज होती है जिसको हम उसको मेजर कर पाए। और इसको मेजर करने का बहुत अच्छा तरीका है। हम जी का ये एफ वाला पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, ये मेरे एग्जाम में भी आया था। मैंने जिसको बताया था उसने गलत कर दिया था यार, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं कैसे जाता हूँ, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यार। ठीक है, तो देखो हमें ना इसमें शफल करना पड़ेगा, ये आप लोगों को पता होगा, नाइन्थ क्लास के बच्चों को सेवेंथ में बता दिया जाता है, सेवेंथ क्लास में आराम से बता दिया जाता है चीज, जिसे इसको शफल करना कहते हैं, शफल करके फॉर्मुलेस बनाते हैं, तो ऐसे। ठीक है, तो अगर हमें जी को निकालना है, तो अगर हम यहाँ पे जी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हमें बाकी सारी वैल्यू को इस साइड ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एलएचएस में। अच्छा, तो इसको ले जाने के लिए आर को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, आर को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर हो जाएगा एफ से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू एक्स नहीं है, याद रखना, एक्स की वैल्यू एक्स नहीं है, एक्स मत बोल देना। एक्स बेसिकली मैंने दो एम के लिए किया था, तो उसको हम M1 M2 ही लेंगे। ठीक है, अभी मैंने उसको प्रोडक्ट के लिए एक्स ले लिया है, तो अभी आप लोग रखना इसको याद हमेशा कि एक्स की वैल्यू मैंने इसलिए ले ली है क्योंकि ये M1 M2 था। ठीक है, अच्छा ये ले लिए, तो अब इसका अगर हम देखें तो जी आ गया। अच्छा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर फोर्स का देखा जाए, अगर फोर्स का फॉर्मूला होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है जो आगे बताऊंगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, एम ए, या फिर ग्रेविटी का आगे से वो पीछे बताए गए थे एम ए, यहाँ पे इसमें एम जी आ जाएगा, सॉरी एम जी आ जाएगा। जी की वैल्यू पता है हमें, जी का फॉर्मूला, जी तो एक वो है, क्या बोलते हैं, जी तो एक वो है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी एक एक्सलेशन है, तो एम क्या हो गया, एम तो के जी हो गया, और क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है और ये इनटू हो रहा है इससे, तो जी क्या होता है, जी एक्सलेशन है, तो इसको इनटू एम अपॉन, क्या बोलते हैं, एम अपॉन S2 कर दो। ऊपर अगर लाना चाहते हो ऊपर ला सकते हो, ऊपर लाके ये माइनस में चला जाएगा, वो नहीं करने वाला, सॉरी। तो ये इसका वो हो गया, बट इसको हम इसमें नहीं डिनोट करते, पहले बता दूं, ये फॉर्मूला इसका नहीं है। ये ये इसका फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन होता है, ये भी फोर्स है, बट इसका अगर आपको रॉ वो निकालें, जी के अगर रॉ वो निकालें, क्या बोलते हैं, कहते हैं डेरिवेशन, तो ये वो होती है, क्या बोलते हैं, इसका डेरिवेशन निकाले रॉ, तो इसका एक फॉर्मूला अलग होता है। तो एफ का क्या होता है, फोर्स हम किस में करते हैं, न्यूटन में।
आर को किस में करते हैं? हम आर को करते हैं रेडियस को, कि डिस्टेंस है तो मीटर में करते हैं। स्क्वायर लगाए तो आराम से स्क्वायर लगा देंगे। और क्या बोलते हैं, ये एक्स था, मतलब एक्स मतलब एम था, याद है, प्रोडक्ट दो हो रहे हैं, तो हम इसको एम इंटू एम हो रहा है। अच्छा, तो एम इंटू एम है तो उसको केजी स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया? तो किसका, इसका क्या होता है, जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है। 1 मार्क के लिए आया था शायद से, मैंने पेपर होगा तो आपको भेज दूँ, मतलब पेपर को मैं शायद से आपका, मेरा पेपर मुझे मिल गया तो मैं आपको या तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, अगर नहीं दिखा पाया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो ये एन इंटू एम स्क्वायर और अपॉन में के जी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, वह बस और मुझे बताया हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं, आप लोग पढ़ा रहा हूँ, बट आपको नहीं, अगर नहीं हो रहा, मैं भी एक बार देखा, आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या जी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल से स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी, ये देख लिया, न्यूटन केजी, न्यूटन है। एक मिनट, एक मिनट ना, नहीं सही लिखी है, मैं गूगल ने उल्टा मुझे वो कर दिया यहाँ पे। मैं आपको दिखा दूं, एस सी वर्मा बुक में लिखी हुई सा, मैं थोड़ी देख ली तो वो हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे थोड़ी देख ली, कॉन्फिडेंस मेरा भी मेरा था चूर चूर हो गया। तो ये यहाँ पे लिखी है, ठीक है, तो ये चीज लिखी है, मैं आपको नहीं, अगर हो सके तो अपना दिखाने के लिए सबूत मैं आपको उस पर लिखा दूंगा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ, एक मिनट, देखो, हाँ दिख रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो यही है इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये आ गया, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी और बात करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है, खामा खामा है, 27 मिनट्स की हो गई, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बुक से मैं चैप्टर को आपको अच्छे से समराइज करके बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, कि यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सच्ची में। फर्स्ट चैप्टर ही होता जाता है, नेक्स्ट चैप्टर पता चलेगा कितना अच्छा है, मैंने पढ़ लिया है, ज्यादा चैप्टर पढ़ लिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के, वॉल्यूम 1 से। आ, पर हाँ, अच्छे खासे मतलब ऊपर के लेवल के है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बुक का चाहिए तो आप लोग लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। अगर आप नए हैं, ऐसी कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और इस बुक का मैं जल्दी ले आऊंगा। और हाँ, आ, आज तारीख है 3 तारीख है, टिल 5 और 6 सरफेस एरिया का मैं भी वो ले आऊंगा, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया का मैं आप लोगों के लिए वो ले आऊंगा पूरी वीडियो, कि क्या बोलते हैं, ये शायद से सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद बस एक आखिरी वीडियो आएगी, अब हो जाता है ये लास्ट वीडियो सरफेस एरिया की, उसके बाद हम डायरेक्ट इक्वेशंस ही करेंगे सॉल्व। और वैसे मेरे वीडियो में कुछ और एक प्लान था किसी और को भी लाने का, बट वो अब छोड़ो उसको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो तो। वरना इस वीडियो के लिए इतना ही। अरे फिर से बस हो गया, बस बाय बाय। हाँ बस, खत्म करते हैं। और अगर पिछली वीडियो देखनी हो तो इधर आ रही होगी, ये यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, ये है वीडियो है, क्या बोलते हैं, मेरी पिछली वीडियो सरफेस एरिया की, अगर आपको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ रही होगी, देख लेना, ठीक है। तो बाय इस वीडियो के लिए, बस।